शरीरता के बिना हमारा शरीर को कुछ खाने का, ज़्यादा आराम करने का, शरीरता उकसाने का ज़रूरत नहीं। और दूसरा, पैदल चलने का मुश्किल नहीं, शरीर बोलता है नहीं अभी नहीं चलना, अभी उठकर प्रार्थना नहीं करना। शारीरिकता मोह उत्पन्न करता है। हमारा शरीर से हमको सुस्ती आता है। शरीर का गुलामी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा और थोड़ा सोना है, सुस्ती आ जाता है। हमारा शरीर उसके लिए थका हुआ है तो बोलते अभी थोड़ा रेस्ट कर लें। इन सारे बातों के लिए शरीरता आकर उकसाने का जरूरत नहीं। शरीरता आकर मोह क्या करता है, उत्पन्न करता है। मोह उत्पन्न करने के अलावा हमारे शरीर में वो है, प्रभु यीशु मसीह ने वो बात जीता था। भूख लगा, थकावट आ गया, शरीर का हर मुझे भी शरीर में तकलीफ़ है। अभी कल आराम नहीं किया, फिर रात को दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना किया, काफ़ी देर हो गया, फिर रेस्ट करने के लिए थोड़ा ही समय मिला तो शरीर में क्या है, थकावट। फिर भी बोलता नहीं जाना पड़ेगा। शरीर का गुलाम और सोल, प्राण, वो सबसे बड़ा है। वो है गुस्सा वगैरह किधर आता है, शरीर में नहीं आता। जलन किधर आता है, प्राण में आता है। आपका जलन, गुस्सा, बड़ापन, ये सब किधर में आता है, प्राण में आता है। उसके ऊपर जय पाए। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के, कल मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। हमारा पिता हमारे बारे में चिंता करता है। ये बात आपको पहले ही मालूम है। उसी बात के बारे में थोड़ा सा और आगे सीखेंगे, फिर आगे और भी कुछ बात सीखने का है। मत्ती 6:8 पढ़िएगा, आपको मालूम है, फिर भी वचन मालूम है उसको और हम और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती 6:8, मैथ्यू 6:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता वॉल्यूम थोड़ा सा। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना करें। पिता, आज फिर आपने हमको इधर में इकट्ठा किया है, तेरा वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद कर, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। कल मैंने आपको सिखाया, आपको पहले ही मालूम है, नया नहीं है, आपको याद दिलाया। अभी जो बात सिखा रहे हैं ये कोई बात नया नहीं है, बल्कि आपका यादाइश को, आपको जो बात मालूम है उसको मैं थोड़ा दोहरा रहा है, ताकि कल जैसा मैंने आपको बताया ये वचन आप पवित्र आत्मा में पकाकर खाना है। पहले जैसा कल मैंने आपको बताया, और एक बार दोबारा बताता हूँ, हमें से बहुत तेरा लोगों का जीवन ऐसा है, प्रभु का वचन हमारा दिमाग में जमा करके रखा है, लेकिन उसको आत्मा के आग में पकाकर हमारा शरीर का भोजन, आत्मिक मनुष्य का भोजन नहीं बना। तो जैसा घर में फ्रिज में सामान ला के रखते हैं, फ्रिज में अंडा है, मीट है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक स्टोव में उसको पकाकर नहीं खाते, शरीर का ऊर्जा नहीं बनता, शरीर में फ़ायदा नहीं होता। इसी मुताबिक आपका नोटबुक में, आपका दिमाग में बहुत वचन है, लेकिन वो दिमाग में जो वचन मालूम है, वो वचन अच्छी तरह आप आत्मा की आग में पकाकर, आत्मा में उसको समझकर आपका शरीर का, आत्मिक मनुष्य का भोजन बनना है। इसलिए इस बात को आपको दोहरा रहा हूँ, आपका आत्मिक मनुष्य का भोजन बनना है। इसलिए जो बातें आपको पहले मालूम है, और एक बार तो अभी जब आपके सामने ये बात रखते हो तो आपको मालूम, हाँ ये मुझे मालूम है, लेकिन अभी मैं क्यों आपको दोहराते, उसको आपका फ्रिज से निकालो, आपका दिमाग से निकाल कर उसको क्या करो, आत्मा के आग में उसको पकाओ। कच्चा नहीं खा सकते, पवित्र आत्मा का आग में उसको पकाकर खाए, ताकि आपका भीतरी मनुष्य में वो क्या बन जाए, शक्ति मिल जाए, बल बन जाए।
इसलिए आप सोचेंगे, आप कुछ लोग सोचेंगे पास्टर ये तो हमको कितने बार हमने सीखा है, यही बात दोबारा दोबारा। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग का फ्रिज पूरा भरा हुआ है। आपका फ्रिज थोड़ा जा खोल कर देखो, दिमाग का फ्रिज पूरा भरा, उसमें और एक कोई चीज़ रखने का जगह है ही नहीं। लेकिन आपका आत्मिक मनुष्य को देखो, बिल्कुल कमज़ोर भूखा है। तो इसलिए आपका दिमाग से निकाल रहा हूँ, आपका दिमाग में पहले जो पढ़ा हुआ वचन को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ताकि आप उसको पकाकर खाए। इसलिए नोटबुक में लिखने का चिंता मत करो। नोटबुक में कोई अगर कोई बात रह रहा है तो वही लिखना। तो अभी जो वचन, वही वचन दोबारा दोबारा आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आपने उसको पकाकर खाया नहीं। खाया तो उसका स्ट्रेंथ आप में आएगा। इधर में लिखा है हमारा पिता, उनको मालूम है। कल मैंने भाई जेकब को खड़ा किया, उनका बेटी को खड़ा कर दिया आपके सामने। जेकब से मैंने पूछा, उनका बेटी के सारे ज़रूरतों के बारे में जेकब को चिंता करने का ज़रूरत नहीं, उनका बेटी को चिंता करने का ज़रूरत नहीं, जेकब उसके बारे में चिंता करता है। इसी मुताबिक हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सारे ज़रूरतों के बारे में चिंता करता है। मत्ती 6 का 25 से 33 तक पढ़िएगा, सब लोग थोड़ा पढ़िएगा। मत्ती 6 का 25 से 33 तक सब लोग मिलकर पढ़िएगा। मैथ्यू 6:25 to 33 पढ़े। ठीक है। उसका 33 तरफ पढ़िएगा। हाँ, माइक में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य 32 और 33। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन सब वस्तुओं का आवश्यकता है। हाँ, और नीचे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसमें आपका समझ को थोड़ा ठीक करने के लिए मैं अभी कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रभु का मर्जी ये नहीं आप हमेशा गरीबी हालत में, आप बहुत नीचा हालत में रहे। कुछ लोग सोचते हो यीशु के पीछे चलना है तो नीचे हालत में रहने का ही है। ऐसा नहीं है। यीशु के बारे में लूका 8 का 3 पढ़िएगा। लूका 8 का 3, लूक 8:3। और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हाँ, इधर में यीशु मसीह के सेवा के बारे में लिखा है। हेरोदेस का भंडारी का पत्नी, इसका मतलब हेरोदास राजा का सारे चीज का भंडारी का पत्नी किसका सेवा कर रहा है? बोलो, यीशु मसीह का सेवा कर रहा है। और सुसन्ना यीशु मसीह की सेवा कर रहा है।
तो कभी कभी हम हर तरह से एडजस्ट करके चलना बोलते वक्त कुछ लोगों के मन में एक कंजूसी बात आता है, चलो ये मसीह के पीछे चलेगा तो ऐसा है। हर हालत में हम रहने के लिए तैयार रहना है। मैं समझता हूं हेरोदास का भंडारी कुरजा का पत्नी यूहन्ना, उसका नाम है यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना। उन्होंने जब आते समय में सस्ता चीज़ लेकर जरूर यीशु के पास नहीं आएंगे। उधर में लिखा है उनका संपत्ति से क्या किया, प्रभु की सेवा किया, उनके बारे में लिखा है। तो उन्होंने अपना संपत्ति से प्रभु की सेवा करने के लिए आते वक्त प्रभु उसको इनकार नहीं करते थे। उसके साथ लिखे मरकुस 14 का 3 से 7 तक पढ़िएगा। मरकुस 14 का 3 से 7 तक, मार्क 14:3-7। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर उसको और उस इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। हाँ, इधर में देखिए, इधर में बात आपने पढ़ा है, जल्दी पढ़कर आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह उनके घर में खाने के लिए बैठे, तो एक बहन संगमरमर में या स्पेशल तैयार किया हुआ पात्र में इत्र लेके आए। उधर में लिखा है जड़मांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र, उस समय का सबसे महंगा जड़मांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र। उन्होंने यीशु के पास आकर वो बर्तन को भी तोड़ दिया। इसका मतलब तोड़ा भी उन्होंने वापस लेना नहीं चाहता, पूरा यीशु के सिर पर मल दिया। उसका कीमत उन लोग बोलते 300 इत्र से दिनार से भी ज्यादा। उन दिनों में सुबह से लेकर शाम तक काम किया तो आधा दिनार या ज्यादा से ज्यादा 1 दिनार मिलता है। तो 300 दिनार का मतलब वो बहन 300 से अधिक लिखा है। उसका मतलब उस बहन का 1 साल का सारा पैसा इकट्ठा लाकर इत्र यीशु के सिर पर लगा दी। यीशु के ऊपर लगाते समय में चेले लोग बोलते ये तो बेच के कंगालों को दे सकता था। प्रभु ने बोला कंगाल हमेशा तुम्हारे पास है। प्रभु ने बोल सकते देखो मैं तो पवित्र हूं, इतना लेकर मेरा सिर में लगाकर कंगालों को खिलाए, ऐसा नहीं। तो हमको कंजूसी का हालत में रहने का नहीं, प्रभु जैसा चलाता है वैसा चलने के तैयार रहना। 1 साल का उनका कमाई पूरा किसके ऊपर लगा दिया, यीशु के सिर के ऊपर लगा दिया। दिल्ली में झुंगी झोपड़ी में काम करते समय में उस वक्त स्टैनली जोसेफ और जॉर्ज स्टीफन और बाकी वगैरह थे, 12-14 लोग थे। हम झुंगी में काम कर रहा है तो दिल्ली में मेरे दिल में आया इनको 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। मैं दिल्ली में एक नंबर 1 नहीं, अच्छा 5 स्टार होटल, पक्का 5 सितारे होटल में, या पहले मैंने टेलीफोन में बुक कर दिया, हमको 20 टेबल चाहिए, हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने बोला आज टेबल में भी आप खा सकते हैं, बुफे हैं, जो मर्जी है। मैंने बोला जेकर हम देख करके आते देखते हैं। तो मैंने बोला भाई लोग जो झुंगी झोंपड़ी, मैंने बोला हाथ वो धो लो थोड़ा, आज अच्छा जगह में, जूता हो तो जूता पहन लो, चलो। वहाँ में लेकर मैं जाकर 5 स्टार होटल के सामने खड़ा कर दिया। देखा तो
हमारे लिए पूरा रिजर्व करके एम शामिल कर रिजर्व करके रखा हुआ। आपको मालूम है एक एक आदमी का खाने का खर्चा 2,500 से ऊपर था। एक आदमी का एक टाइम का खाने का खर्चा कितना है? बिल कितना है? 2,500 से ऊपर। क्यों? कितना पी सकता है, क्योंकि विस्की ब्रांडी भी है और सब कुछ है, बिल पका। मैंने बोला ब्लैंक जितना, मैंने बोला भाई लोग जाओ पूरा बैंकेट हॉल में सब कुछ। उधर में शराब भी उधर ही है, क्योंकि ऐसा जिसको चाहिए वाइन है सब वाइन है, या जो मीट है मछली है। तो उन लोग आकर बोलते तो आल्बर्टो आकर बोलते थे क्या खाए अभी, क्या नहीं खाए। मैंने बोला भाई 3 घंटा तुम खूब खाओ, एक घंटा नहीं 3 घंटा। तो पैसा तो आपने चिंता मत करो। तो 2,500 से ऊपर पैसा एक के लिए क्या हो गया, उनका टैक्स वगैरह होकर खर्च हो गया। कितना दिन कितना टाइम के लिए खाने का? एक टाइम का। तो भाई लोग बोले तो अभी मालूम हो गया अमीर लोग किधर पैसा खर्च करता है। अमीर लोग पैसा जीवन का करता है। उन लोग मैंने बोला, फिर बाद में बोला तो वो आइटम चेक नहीं किया, ये आइटम चेक नहीं, अभी कितना बहुत आइटम है हमने चेक ही नहीं किया, क्योंकि पूरा उधर में खोल कर रखा हुआ है। अपना मर्जी से खाओ। तो आप बोलेंगे इधर में आपको मैं क्या बोलता हूं, भाई कल का रोटी सुखाकर खाओ। ये कैसा, दोनों कैसा हो सकता है? कल का रोटी क्या करो, सुखा कर खाओ। तो हम वेस्ट करने के लिए नहीं, कंजूस होने के लिए नहीं, बल्कि हर हालत को सामना करने के लिए तैयार रहना। वही यीशु, तो मत्ती 12 का 1-2 पढ़िएगा। मत्ती 12 के 1-2। उस समय यीशु सबके दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, एक तरफ यीशु के सिर के ऊपर क्या डाल रहा है, इतना कीमती इत्र डाल रहा है। दूसरे तरफ देखते हुए चेलों को रात को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए दिन में जाते वक्त उन लोग क्या कर रहा है, भूख लग रहा है, बालें तोड़ तोड़ कर खा रहा। ये दोनों कैसा आप एडजस्ट कर सकता है? एक तरफ यीशु के पास अमीर बहन लोग, वो भी राजा का, हेरोद राजा का खजांची है, खोज उनका पूरा संपत्ति को इकट्ठा रखने वाला, क्या क्या चीज लाए होंगे। जरूर राजा जो चीज खाता है वो भी किसके लिए लाते होंगे, यीशु मसीह के लिए लाते होंगे। यीशु वो भी खा रहा है। यीशु चेलों के साथ कैसा रह रहा है, भूखा भी रह रहा है। ये बात आप समझना। हम दोनों तरफ, मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। फिलीपींस में सेवा करते समय में उधर में एक जगह में एक बड़ा मीटिंग हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्डिनेंड मार्कोस का कसिन, फर्डिनेंड मार्कोस डिक्टेटर था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था फिलीपींस का। उनको हार्ट अटैक का बीमारी, प्रभु ने चंगा किया। तो फिर मैं कोटबाटो में दूसरे बार जब गए, उन्होंने अपना गाड़ी लेकर, कार लेकर सीधा प्लेन के सामने लगा दिया। प्लेन के साथ उनको, मुझे इमिग्रेशन का बाकी लिखने वाला बोला तुम इधर रहो, तो उससे अंदर 3-4 लड़की लोग आकर मेरा शर्ट के ऊपर पूरा रोज फ्लावर लगा दिया, ऐसा पेज लगा दिया पूरा शर्ट के ऊपर। मैं खड़ा होकर उन लोग करते वक्त उधर ले जाकर गया, तो उनका बड़ा महल, बहुत बड़ा महल, तो उधर में इलेक्ट्रॉनिक, तो 3 लड़की लोग आ गया पीने के लिए। किसी के पास कोको कोला है, किसी के पास गरम है, किसी के पास अलग अलग लेकर खड़ा हो गया, ताकि मैं जो मुझे मर्जी हो लेकर खाए। उसके बाद उनका बड़ा कमरा देखा, तो चारपाई का ऊपर में ऊपर सोना लगा हुआ है, सोने के सब। बाथरूम में जाएगा तो बाथरूम का हैंडल वगैरह किस में है, सोना का बनाया हुआ। खाने के लिए जो टेबल में है, जो फोर्क नाइफ रखा, सब सोने का हैंडल का है।
इतना बड़ा अमीर 7 दिन उस घर में रहा। कोई पास्टर लोग कोई आए तो मेरे से मिल नहीं सकता था। मीटिंग के लिए उधर से आगे मुझे मीटिंग के लिए जाते वक्त आगे वायरलेस कार जाएगा, उसके बीच में मैं फिर आगे 7 दिन उधर रहा, बहुत राजा की तरह पूरा कितना। तो उस वक्त मैं ये नहीं बोला देखो मैं गरीब पास्टर हूँ, मैं पंजाब में या जम्मू कश्मीर में एक ही टाइम में खाना खाता हूँ, मुझे नहीं आता। चलो भाई पूरा उनका, मैं शराब वगैरह नहीं पिया जो खाना खाने के लिए जो रखा था उसको खाया। उसके बाद दूसरे बार 1 साल के बाद दूसरे बार थे तो उन्होंने प्लेन लेके आए, तो सबको मालूम हो गया एम शामिल उनका मकान में रहेंगे क्योंकि उधर से आना जाना सब अच्छा है। तो एयरपोर्ट से करीबन 32 किलोमीटर उनके घर में जाने का है। मुझे आकर प्लेन में स्वीकार किया, ले जा रहे। जाते वक्त प्रभु ने बोला उनका धन जो जितना धन है गरीबों को इकट्ठा किया, उनको बोलो परमेश्वर के राज्य में जाना है तो इसको बेच करके गरीबों को देना, तुम उधर से 1 गिलास पानी भी नहीं पीना। तो उसके अंदर घर में गया तो पराना जैसा 3 लड़की लोग आ गया पीने के लिए बाकी वगैरह। मैंने बोला भाई उनका पति पत्नी को बोला आपके घर से 1 गिलास पानी भी पीने के लिए प्रभु ने मुझे मना किया, मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों ये धन दौलत आप बेच करके क्या करना है, गरीबों को लेना है। तो उनको गुस्सा आ गया, बोला नहीं। मैंने बोला मैं जा रहा, मैं इधर नहीं रहूँगा। तो इन्होंने आकर मुझे लेंगे करके होने के कारण बाकी पास्टर लोग कोई नहीं आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मशहूर आदमी है, फर्डिनेंड मार्कोस का नाम लेने से लोग डरते हैं। तो फिर मैं सूटकेस लेकर निकल आया तो उन्होंने गेट, इलेक्ट्रॉनिक गेट है, खोलने के लिए इनकार। मैंने बोला खोलो, तो खोल गए। उधर से फिर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर एक विश्वासी का घर मुझे मालूम था, गरीब था। उनके घर में कोई चारपाई वगैरह कुछ नहीं, टिन से बना हुआ, कितना मच्छर। रात भर पूरा उस दिन पूरा उधर में रहा, फिर पास्टर के पास दूसरा दिन गया। तो एक बार आराम से 7 दिन उधर रहा, दूसरे बार क्या हो रहा है। तो हर हालत के लिए प्रभु के दास लोग तैयार रहना है। नहीं, मेरा बेटा होने के कारण मैं नहीं बोल रहा हूं। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका पत्नी मेरे साथ नेपाल में आई थी टीम के साथ में। तो पत्नी फिर भोपाल में जाने के बाद मुझे फ़ोन किया, पापा एक अच्छी बात मुझे आपको बताना है। मैंने बोला क्या बात है बेटी, बताइए। एक नई बात। मैंने बोला क्या है। तो जब हम नेपाल में थे, अचायन बोलता है फिन्नी को, अचायन अपना टीम को लेकर बाज़ार में जाते थे शाम के समय में, जब सब्जी वगैरह बेचकर ख़त्म होने के बाद जब सब्जी गाय बैल को फेंक देता है, उधर में जाकर उन्होंने सब्जी गाय बैल के सामने डाला हुआ निकाल कर साफ करके खाते थे, बहुत बचाते भी थे। उसमें मेरे ख्याल में गारिच भी बोला था, गारिच है इधर है, गारिच, हाँ गारिच गवाह है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा है? क्या है, प्रभु का दास सब्जी के लिए पैसा ना होने के कारण क्या कर रहा है, उधर में बाजार में उधर में जाकर सब्जी मंडी में शाम को उन लोग बोलते हैं सब्जी पूरा रेडी वाला क्या करते हैं, दूसरा दिन के लिए लेते हैं, जितना होता है उनको क्या करते हैं फेंक देते हैं, कचरा वगैरह। वो गाय खाता है, इन लोग जाकर गाय के मुंह से क्या कर रहा है, निकाल कर लाए। अभी प्रभु का दास अमेरिका में 3 बार 4 बार साल में जा रहा है। मैं बोलता महीने में भी 1 बार जाओ या 2 महीने में जाओ, मैं 1 रुपया भी नहीं दे रहा हूं, किधर से भी पैसा नहीं मांग रहा है। और अमेरिका से लोग मुझे बोल रहे हैं इनको पैसा देने से और लेता भी नहीं है। फिर भी आपको मालूम है अमेरिका में 1 बार जाने के लिए कितना 1000 रुपया होता है। इस बार कितने बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 2 बार, अभी तीसरे बार जाने वाला है। हाँ, इस साल अभी तीसरे बार अभी जाने वाला है। क्यों? मैंने 1 रुपया नहीं देता। हमारा परमेश्वर हर हालत में हमको रहने का मन चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन हम लोग क्या है, तो मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अभी फिन्नी बोला हर समय में प्लेन में सफर कर रहा है, तो इधर आके थोड़ा गांव तक जाके आ जाओ, बोलता है नहीं मुझे एयर कंडीशन कार चाहिए, तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा। पैदल जाएंगे उधर जाकर। तो हर हालत में रहने का सीखना। हम लोग क्या करेंगे, जोहन्ना का घर में ही जाएंगे या सुसन्ना के घर में ही जाएंगे बार बार है।
हालेलुया। प्रभु ने हेरोदा राजा का घर में दरवाजा खोला। हालेलुया। उधर बैठ करके मक्खन रोटी खाते रहेंगे। गरीब विश्वासी बोला तो तुम्हारे पर मैं आकर कैसा मैं बैठूंगा, तुमको बैठने का भी जगह नहीं है। ऐसा नहीं, राजाओं के पास गया तो राजा की तरह रहना, गरीबों के पास, गरीब से गरीब के पास जाते समय में उनके साथ जाकर उनका टूटा हुआ रोटी खाकर खुश हो जाना। ऐसा हर हालत में रहने के लिए सीखना है। कंजूसी करके पैसा बचाकर प्रभु की सेवा करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ यूहन्ना 6:11 से 13 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 6:11 से 13 तक। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। बचे हुए टुकड़े क्या करो? बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। कुछ फेंका ना जाए। हाँ। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हाँ, देखिए इधर सुनना, इसका असली अर्थ आप समझना। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बताया बांटने के बाद तुम्हारा बर्तनों में बचा गया उसको इकट्ठा करो, ऐसा नहीं बोला। लोग खाकर उधर छोड़ दिया है। उधर में आप देख सकते हैं टेबल में लोग नहीं खाए, उधर में टेबल नहीं, कुछ नहीं, पत्ते लोग मैं सोचता हूं हाथों में दिए होंगे, क्योंकि उधर बांटने के लिए क्या नहीं है। तो हाथों से खाने के बाद बच गया, किधर रखा है? बोलो थोड़ा बताइए। आप मेरे साथ हो 5,000 12,000 से करीबन 10,000 लोग आ रहे, 5,000 आदमी थे, तो औरत लोग कम से कम उतना ही होंगे और बच्चे 12,000 लोग खाना खा रहे। रोटी किधर दे रहा है? रोटी और मछली सबको प्लेट करके, जैसे इधर में आप लोग क्यू लाइन में आ रहा है, उनको प्लेट में बांध कर दे रहा है, आराम से बैठ कर प्लेट में खा रहा है, ऐसा है। उधर हाथ धोने के लिए पानी नहीं, कुछ नहीं, 3 दिन में बैठा हुआ है। हाथ कितना साफ है उनका? बोलो, उनका हाथ कितना साफ है? वही हाथ में खाया, बाकी किधर रख दिया उन्होंने? किधर? जमीन में, रेत में रखा, वो इकट्ठा किया। प्रभु ने बोला ये कुछ भी, दोबारा पढ़ो वो। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट। नीचे का पढ़ो। जब वह खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। नीचे। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। उधर उधर पड़ा हुआ टुकड़ा पूरा इकट्ठा किया। इस्राएल के लिए मन्ना के बारे में भी प्रभु सिखाते समय ऐसा था, आप ये डिसिप्लिन में चलेगा तो कभी तुमको कमी नहीं होगा। मैं इतने साल से, 75 साल से, मैंने कल आपको बताया, एक नया पैसा भी मैं उधार नहीं लिया। फिर इधर बैठा हुआ तो मैं बोलता वो भूखा मर रहा था। प्रभु का डिसिप्लिन में चलेगा तो पैसा कभी आपको कम नहीं होगा। आज तक मुझे कम नहीं हुआ। मैं कितने कितने बड़ा लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता हूं। प्रभु के प्रिंसिपल, प्रभु के पिता का मर्जी के अनुसार चलेगा तो पैसा कभी भी हमारा कम नहीं होगा। कल मैंने आप लोगों के साथ उधर बैठ के खाते समय मैंने देखा, बाप बैठने के लिए मुश्किल है, बहन लोग लड़की, मैंने बोला दूसरा ग्राउंड ले लो, तंबू लगा लो। आपको मतलब कितने 1000 रुपया बच गया होगा? पूरा हफ्ते पर पूरा के लिए लिया, एक टाइम के लिए नहीं। आज आप जाकर देखेंगे टेबल भी लगे हुए होंगे। बता दिया ना उनको। हाँ,
आप कुर्सी में डालकर बैठकर खाएंगे, तंबू भी लगाए। कितना पैसा? बाप ने बोला इंतजाम कर लो, मैंने कर दिया। तो आप लोगों का नहीं, मैं टूटा दूसरा का जूठा नहीं खाऊंगा, कुछ लोग वासी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, कल का रोटी। आपको मालूम है, जब हम उधमपुर में रहते वक्त एक दिन का रोटी बच गया तो कभी कभी पास्टर लोग आते हैं, मेरा मिसेस ज़्यादा बना देते हैं ताकि पास्टर लोग कमी ना पड़े। तो पास्टर लोग जाने के बाद 5 रोटी 10 रोटी बच गया तो उसको छत के ऊपर रखकर सुखाएंगे। मैं मस्कीटो नेट उसके ऊपर डालकर पत्थर में ऐसा खड़ा करके मस्कीटो नेट का मच्छरदानी का कोई ये नहीं, ताकि कौवा आकर लेकर ना जाए। सुखाएंगे उसको, सुखाने के बाद उसको छोटा 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 टुकड़ा करेंगे, फिर उसमें कूटेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दिया तो अच्छा भोजन बन गया। आप लोग बोलेंगे बासी रोटी कौन खाएंगे? तो प्रभु की जो मार्ग में प्रभु ने बोला तू खाकर छोड़ा हुआ उसको क्या करो? इकट्ठा करो। प्रभु सिखा रहा है, इस्राएली लोगों ने भी यही सिखाया है। तो आप कंजूस ना बने, लेकिन जिम्मेवारी से करेंगे तो आपको पैसा का कमी कभी नहीं होगा। लेकिन आपका बेटा थोड़ा भूखा रो रहा है, हो मेरा बेटा भूखा रो रहा है, चलो तो अब चलो दुकान में जाकर थोड़ा सा लेते, तुम्हारा गरीबी कभी नहीं हटेगा। प्रभु ऐसा मैं एक दिन सोच रहा था, फिनी इधर रहने के कारण मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सच्चाई आपको मालूम होना। फिनी भोपाल में सेवा करते समय मैंने उनको साइकिल खरीद कर नहीं दिया। मैं फिनी से पूछा, फिनी साइकिल चाहिए? नहीं पापा, पैदल चल चल कर पाव का चमड़ा सख्त होने दो, घिसने दो। फिनी मुझे बोला हुआ बात मैं बताता हूं। मैं पास्टरों को मदद करता है, साइकिल मोटरसाइकिल खरीदने देता हूं। उन्होंने खुद बोला पाव क्या होने दो, घिस कर सख्त होने दो। उसके बाद 2-3 साल के बाद उन्होंने किसी तर्जुमा करने के लिए गया, उन्होंने एक सेकंड हैंड स्कूटर दे दिया। मैं समझ गया, ठीक है। फिर खरीदा, फिर अभी गाड़ी खरीदा, छोटा गाड़ी, अभी प्लेन में जा रहा है। तो मैं आपको अभी प्लेन में जाने के कारण, पैदल जाने के जगह में रुकावट करने के लिए नहीं। तो मेरे प्यारों, हम राजा है, राजा का हालत में रहना है, हमारा बाप को समझ कर रहना है। अगर आप कहीं से उधार लेगा तो हमारा बाप बहुत दुखी होता है। बोलो, बाप दुखी होता नहीं होता? मेरा बेटा जाकर उधार ले रहा है, आप बाप के लिए कितना शर्मनाक है, आपको मालूम है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा बेटा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जाकर उधार लेकर खा रहा है। तुम प्रभु, बाप के लिए बड़ा शर्मनाक व्यक्ति है, शर्मनाक व्यक्ति। इसका मतलब तुम्हारा बाप के साथ का तुम्हारा संबंध ठीक नहीं। चाहे भूख है तो भूखा रहेंगे, चाहे कितना भी भूखा होने। मकान नहीं तो कोई बात नहीं, सड़क में सोएंगे। भाई प्रभु ने बोला रियासी में जाकर सेवा शुरू करो। उधर जाकर देखा तो कोई मकान नहीं मिल रहा है। मैंने समझा, मेरा बाप ने बोला रियासी में सेवा शुरू करो। बाजार के पास आ गया, उधर में एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा हुआ था। मैंने आम का पेड़ के नीचे बिस्तरा खोल दिया, छोटा अट्टाची था, उधर ही सोएंगे। बाप ने भेज दिया इधर में रहेंगे। तो बिस्तरा खोल कर मैं लेटने था, एक आदमी आकर बोला, देखो आप मकान ढूंढ रहे थे ना, आपको मकान चाहिए तो मैं देता हूँ। देखा तो एक ब्राह्मण आदमी है। पहले हमने उनको पूछा था, नहीं दिया। अच्छा कमरा किचन के साथ ले लिया। आपको मतलब पास्टर पीटी सामुएल
12 साल हम दूसरा जमीन खरीद कर उनका मकान बने, तो 12 साल उसी मकान में रहा। जब मैं वो पेड़ के नीचे सोने के लिए जा रहा था, बाप ने देखा हाँ मेरा बेटा सोने के लिए तैयार है।